पब्लिक स्कूल में मिथिला का विकास संभावनाएं एवं चुनौती विषय पर आयोजित की गई परिचर्चा। जल संसाधन मंत्री ने लिया भाग। रविवार को दिल्ली मोड़ के पास स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में मिथिला का विकास संभावनाएं एवं चुनौती विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस परिचर्चा में पूर्व एमएलसी दिलीप चौधरी, एमएलएम कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा, दरभंगा पब्लिक स्कूल के संस्थापक व चेयरमैन लाल मोहन झा तथा प्राचार्य मदन कुमार मिश्रा आदि मौजूद थे। आए अतिथियों को विद्यालय के द्वारा पाग, चादर एवं मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि इस परिचर्चा का विषय मिथिला का विकास संभावनाएं एवं चुनौतियां थी, जिस पर कई लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही सभी लोगों ने कहा कि आखिर मिथिला का विकास कैसे हो, बाढ़ की समस्या का निदान कैसे हो, इसके अलावा कई अन्य मुद्दे पर भी लोगों ने विचार रखे। बहुत सारा चीज आपको रोल आउट होते आगे धीरे धीरे दिखाई पड़ जाएगा कि उस डायरेक्शन में काम चल रहा है। तो एक मुझे चर्चा करना था, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट से को देख रहा हूं, तो हम लोगों को जो ये समझ में आया। दूसरा, मैं चर्चा एयरपोर्ट का इसलिए कर रहा हूं, उसमें कोई वो नहीं है। डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा जी बता रहे थे, एयरपोर्ट अभी आज के डेट में 2 ही एयरपोर्ट फंक्शनल है पूरा बिहार में, पटना और दरभंगा, और सक्सेसफुल एयरपोर्ट है। और हम बिहार सरकार ने जमीन भी दे दिया, ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। ये भी मुख्यमंत्री भी चाहते हैं और भारत सरकार भी चाहती है। मैंने कहा इसको कुछ चीजों को बियॉन्ड पॉलिटिक्स रखना चाहिए इसमें कोई, क्योंकि ये जनरेशंस के लिए ये चीज है। अगर एक एयरपोर्ट आज दरभंगा में बना है, उसी का ट्रिगर इफेक्ट है कि आपको एम्स यहां आया, क्योंकि एयरपोर्ट है, किसी डॉक्टर को आना जाना है, कम्युनिकेट करना है। इस सब बात पे मत जाइए कि कहां से क्या डिमांड हुआ। एम्स दरभंगा में ही बनेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। आज तक ट्रिगर इफेक्ट कि आपको एम्स यहां पर आ, तो एयरपोर्ट इंटरनेशनल बन जाए। और मैं थोड़ा एक स्टेप आगे और इसीलिए जो पहले 31 एकड़ जमीन बिहार सरकार को देना था, और जब सीएम आए उनकी भी था, उन्होंने बात किया हरदीप सिंह पुरी से, यहीं से दरभंगा एयरपोर्ट से जब आए थे, जब जयनगर हम लोग जा रहे थे, और बोले कि नहीं, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसलिए होना चाहिए कि आजकल आप विदेश जाइएगा तो हर एक कुछ हब बना हुआ है। आप दुबई जाते हैं, वहां से अमेरिका जाते हैं, आप दुबई जाते हैं, वहां से यूरोप जाते हैं, आप सिंगापुर जाते हैं, वहां से आप जाते हैं। तो यहां से अगर कनेक्टिविटी दुबई का हो जाता है, और दिल्ली जा रहा है तो दुबई क्यों नहीं जा सकता एयरबस जो 320 है। तो ऐसा एयरपोर्ट, और ये पटना से बड़ा रनवे है दरभंगा एयरपोर्ट का, तो यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाए, यहाँ ट्रेनिंग फैसिलिटी मिल जाए। जो जिस स्किलिंग की बात कर रहे थे, जो बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी एविएशन इंडस्ट्री में, आप टिकट काटते हैं, आप अन्य चीज करते हैं, उसका ट्रेनिंग मिल जाए यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ये एयरपोर्ट और ये एम्स जो शोभन के पास, खुद मुख्यमंत्री भी जाके देखे, कैबिनेट से पास करके 113 एकड़ दे दिया गया। जो बचा हुआ 37 एकड़ है, उसके लिए भी उसको एक्वायर करने की प्रक्रिया चल रही है, वो भी टाइम बाउंड हो जाएगा। जल्दी ही कैबिनेट से उसमें मिट्टी भरने का प्रस्ताव जा रहा है, वो काम शुरू हो जाएगा। और एक बात और, जो ये भी लोग कहता है कि उसका क्या होगा, जो जमीन खाली हो गया डीएमसीएच में, वहां नया डीएमसीएच जैसे पीएमसीएच बना, वैसे नया डीएमसीएच बना। और जब ये एम्स यहां बन जाएगा और वहां 4 लेन शोभन से वहां तक पहुंच गया, तो पूरा का पूरा दरभंगा शहर कोई बहुत प्लान तरीके से आपका नहीं है, बड़ा बेतरतीब स्थिति हो गई है। तो एक दरभंगा शहर का एक्सपेंशन का एक पूरा का पूरा रूप उस साइड में दिखाई पड़ जाएगा। कल को कोई इंस्टीट्यूशन आता है, कोई और चीज आता है, एक पोटेंशियल स्कोप उस साइड में बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा बात, विद्यालय के द्वारा समय समय पर जन समस्याओं को लेकर के परिचर्चा आयोजित की जाती है, जिसमें हम शहर के और शहर के बाहर के भी गणमान्य लोगों को आमंत्रित करते हैं
अपने विचारों को हमारे साथ शेयर करें, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में या यहाँ के आर्थिक विकास के संबंध में। उसी कड़ी में हम लोगों ने आज एक परिचर्चा आयोजित की थी। परिचर्चा का विषय था मिथिलांचल का विकास, संभावनाएं और चुनौतियां, और मुख्य अतिथि के रूप में जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा जी उपस्थित थे और उन्होंने बहुत ही सारगर्भित तरीके से शहर के जो बुद्धिजीवी यहाँ उपस्थित थे, बहुत सारे प्रसिद्ध डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बिजनेसमैन, पत्रकार, उनके बीच में उन्होंने मिथिलांचल के विकास में जो बाधाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका भी जिक्र किया और उनका मेथोडोलॉजी क्या रहा है, उनका तरीका क्या रहा है उसके समाधान का, इस पर भी उन्होंने विशद रूप से चर्चा की। आज का यह परिचर्चा का कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और जो हमारे आगंतुक अतिथि थे उन्होंने भी इसकी बहुत प्रशंसा की और उन्होंने बहुत सारी नई जानकारियाँ दी कि किस तरह से आने वाले समय में नदियों का स्वरूप बदलने जा रहा है। यहाँ पर जो जल का जो एक स्टोरेज होता था, वो स्टोरेज फिर से पुनर्बहाल कर रहे हैं। मिथिलांचल में जल का जो स्तर, वाटर टेबल नीचे चला जाता है, वो अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा। नदियों पर जो बांध बनाया जा रहा है, एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ा जा रहा है, वाटर शेल्टिंग की जो समस्या है, और दरभंगा में और मिथिलांचल में जो विकास के नए नए द्वार खुले हैं, उस पर भी उन्होंने चर्चा की।